क्यों वापस आए? किसके लिए वापस आए? अभी आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। जिस दुनिया में है उस दुनिया में वापस चले जाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपके बगैर रहने की आदत हो गई और ये मैंने नहीं सीखा, मुझे आपने सीखने पर मजबूर किया है। मानव, आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर जी लूंगी? मानव, आपको पता है मैं एक एक पल मर मर के जी रही थी। शायद कुछ दिन और इंतजार करती थी, शायद इस जिंदगी को भी मुझ पे रहम आ जाता और ये जिंदगी भी मेरा साथ छोड़ के चली जाती। नहीं अर्चना, नहीं मानव, प्लीज, आपका ये प्यार, आपकी ये झूठी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ झूठ लगता है मुझे। अगर आपको वाकई मेरी फिक्र होती तो आप इस हालत में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आप पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे मानो के बिहेवियर पे बड़ी हैरानी हो रही है। नहीं मतलब मानो के जैसा इंसान आज 1 महीने हो गए घर छोड़े हुए, उसने एक कॉल तक नहीं की अपने घर वालों को हाल चाल लेने के लिए। नहीं, वो इतना सोच रहा था अपने घर वालों के बारे में, आज इतना बदल कैसे सकता है? वैशु, अरे कैसी है? क्या हुआ तुझे? इतनी परेशान क्यों लग रही है? बैठ। फिर से ताई को लेकर कुछ? नहीं तो क्या हुआ? मैं धर्मेश से मिलने गई थी, उसके मुंह पर वो डिवोर्स पेपर्स मारने, लेकिन बदले में वो मुझे ही धमकाने लगा था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझे अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं करेगा और मुझे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कि किसी भी हद तक जाएगा। आपको पता है जीजू, वो जो डिवोर्स पेपर्स थे ना, वो भी नकली थे। क्या? सब कुछ फेक था, सब झूठ था। धर्मेश ने मुझे फिर से धोखा दिया। वैशु, बहुत बड़ा धोखा। वैशु रो मत। विशाल जी शांत हो जाओ। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। धर्मेश तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता, हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। सतीश, कहते हैं वक्त को करवट बदलते देर नहीं लगती। आज मैं वाकई इस सच्चाई को महसूस कर रहा हूं। मतलब देखो ना, कल वक्त तुम्हारी तरफ था और आज मेरी तरफ है। कल मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आया था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से निकाल दिया। आज तुम मेरे पास हेल्प मांगने आए हो। इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो। हाँ, बीच में मानव की वजह से थोड़ा बहक गए थे। खैर छोड़ो ये सब। ये ब्लैंक चेक है, जितना भी अमाउंट इसमें भरोगे मुझे मंजूर होगा। ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट? रमेश, ये चेक
हमेशा अपने साथ रखना। ये चेक हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन तुम इन पैसों से कोई भी रिश्ता या किसी भी इंसान का प्यार खरीद नहीं सकते। तुम आज भी अकेले हो और कल भी अकेले ही रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक एक इंसान कम होता जाएगा ना, तुम बस इस चेक पे एक एक जीरो आगे बढ़ाते जाना। तब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम्हारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ कितने खाली हैं। हाँ, मैं यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने नहीं आया था। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया था कि वैशाली से दूर हो, उसे तकलीफ देना बंद करो। कभी से भी ये मत समझना कि वो अकेली है, मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन हमेशा नहीं रहूँ। कल को मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊँगा और तब तक वैशाली का साथ दूंगा जब तक मैं उसे उसका न्याय नहीं दिला देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी की एक सजा। मानव, लेकिन आप इतने दिनों से कहाँ थे, कैसे थे और अचानक वापस आ गए? मैंने आपको कहाँ ये इतने सारे पैसे? मानव, मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आप इतने दिनों तक गायब थे और आया तो इतना सारा पैसा। मैं जानती हूँ आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन तो ऐसा ही लग रहा है अर्चना। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। कुछ गलत करके मैं तुम्हारे और अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। ये पैसा मुझे काम के लिए मिला है। काम के लिए? हाँ अर्चना। अच्छा, उस दिन मैं घर से कसम खाकर निकला था, जब तक जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेता तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन जब दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने उतरा तो पता चला कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। नया कुछ करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे थे और ना किसी की सिफारिश। कहाँ से कैसे शुरुआत करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर तुम भी साथ नहीं थी उम्मीद बढ़ाने के लिए, और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। खून में लथपथ रास्ते पर मैं अकेला, सामने मोबाइल पर तुम्हारा नाम लिखता हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरा हाथ उस फोन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फोन बजता रहा और धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई। आंखों के सामने अंधेरा छाता गया। आखिरी सांसें। लोग आए दिन इंसान की आखिरी सांसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने उन सांसों को महसूस किया है। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे में से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आशा की किरण बनकर सामने आ रहा था, और वो चेहरा तुम्हारा था अर्चना। उस दिन बाकी सब ने मेरे जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, सिवाय एक लड़की। वो लड़की जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। बहुत सारा खून बह चुका था, मौत मुझे लगभग अपने आगोश में ले चुकी थी, लेकिन वो अकेली लड़े जा रही थी। अरे आप यहाँ? डॉक्टर, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप पहले इस पेशेंट को अटेंड कीजिए और इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और हाँ, प्लीज पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस इनका बचना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली। स्मिता, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो और जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। कभी कभी कुछ चीजें दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती, खास करके हमारे अपनों से दूर जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत दुख होता है। मैं ऊटी में अपनी जिंदगी से लड़ रहा था और वो बाहर बैठी मेरे लिए परेशान हो रही थी, जैसे ना जाने कब से जानती थी मुझे। उसने मेरे लिए जो जो किया शायद ही कोई मेरा अपना कर पाता, लेकिन मैं उस वक्त इन सब बातों से बेखबर था। नहीं जानता था मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला। आखिर डॉक्टर की कोशिश रन लाई। तो तुम जानते हो, मैं मंदिर जा रहा था और वहां तुमसे मुलाकात हुई। मानव, तू कहाँ गया था? और क्यों? तुझे क्या लगा
तेरे मन में आया वैसा तू करेगा? या पूछने वाला कोई नहीं, सभी मर गए हैं। तेरी आई अभी तक जिंदा है तुझसे सवाल पूछने के लिए। मन में आया चला गया, मन में आया घर में आया। चार मन गढ़ंत बातें सुनाकर घर वालों का मन जीत लिया। आई वो तो चुप कर, तू इसकी वकालत मत कर, ये बिल्कुल ठीक कह रही। माना, तुझे क्या लगता है तू हमेशा सही होता? लेकिन नहीं, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि तुम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो कितनी बार रोई होगी। अच्छा, तो फिर पता क्या कितना रोई थी मैं? उतना जितना कि मैं गिन भी नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं? तुम रो रही थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। उन आंसुओं को महसूस करके उन्हें पोंछने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं नहीं था तो तुम्हारा दिन कैसे गुजरता था? मैं रोज नवी मुंबई जाती थी। क्या? नवी मुंबई? क्यों? आपको ढूंढने के लिए। मुझे ढूंढने के लिए? मानव, आई की एक सहेली आई थी घर पे और उन्होंने कहा था कि मैंने मानव को नवी मुंबई में देखा एक लड़की के साथ। तो मैं रोज आपको ढूंढने निकल जाती। मैं नहीं जानती थी मैं आपको ला पाऊंगी या नहीं घर पर, लेकिन बस एक बार देखना चाहती थी कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। आपका साथ जितना मायने रखता है उससे कई ज्यादा ये मायने रखता है कि आप सही सलामत हो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये प्लीज कुछ मत कहिए, मैं सारी पुरानी बातें भुला चुकी हूँ। आप भी भूल जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से हम दोनों के बीच और दूरियां आए। अच्छा आज पहले दिन ही लेट कराओगे क्या? जल्दी से टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। मानव, आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, बस आपका टिफिन रेडी, मैं आपका नाश्ता लेकर आ रही हूँ। एक 5 मिनट। अच्छा ये नाश्ता भी पैक कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं मानव, आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी ना। अर्चू, जरा देख तो सच्चू क्यों रो रहा है? सॉरी। हाँ आई। अरे वाह, यहाँ बड़े बच्चे को प्यार से खिलाया जा रहा है। अगर ये प्यार में से थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना तो हमारे छोटे बच्चे की तरफ भी जरा ध्यान देना और दूध पिला देना। हाँ? मैं रास्ते में खा लूंगा। मैं क्या लगता है यहाँ कोई मजाक हो रहा है? इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हमने सिर्फ इसलिए खो दिया बिकॉज यू वर लेट। व्हाई वर यू लेट?
इस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सिर्फ 2 सजाएं। 1, इसी कैलिबर का एक कॉन्ट्रैक्ट तुम लेकर आओगे। एंड सेकंड, गेट आउट ऑफ हियर। घड़ी पहनते हो? Why you late? सर वो देखो, जब मैं तुमसे मिला था तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगा था कि तुम एक होशियार और जिम्मेदार लड़के हो। I don't see that. मुझसे गलती होगी सर, कल से मैं वक्त के पहले आऊंगा। I hope कि ऐसा होगा। और एक बात याद रखना, डीके सिर्फ एक चांस देता है। There are no second chances. जी सर। आशना, या काम समझा दो। ऐसे ही है डीके, काम के मामले में एकदम सख्त, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। जब गुस्सा आ जाता है तो 1-2 कड़वी बातें सुना देते हैं। तुम बुरा मत मानना। अरे गलती मेरी है, मैं लेट आया। माना बात गलती की नहीं है। डीके अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो जी जान लगाकर काम करते हैं और अपने एम्प्लॉय से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सो मेक श्योर कि तुम उन्हें शिकायत का मौका ना दो। जी। ये क्या पहन कर आए हो तुम? जी मैं समझा नहीं, मतलब मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहनते होंगे, लेकिन ये कपड़े यहाँ ऑफिस में नहीं चलेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ऑफिस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। कम कम जी मैम। कम। मिसेस वैशाली, आपको डिवोर्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब इस फाइल में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपकी शादी वैलिड नहीं है। यानी इन पेपर्स के मुताबिक आपकी और धर्मेश की जब शादी हुई उससे पहले ही धर्मेश की शादी माधुरी के साथ हो चुकी थी। और ऐसे केसेस में कोर्ट आपकी शादी को वैलिड नहीं मानेगा। और जब आपकी शादी वैलिड ही नहीं है फिर डिवोर्स दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आप जो कह रहे हैं वो सब मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट ये सारी बातें हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे धर्मेश से कानूनी छुटकारा चाहिए और इसलिए मुझे उससे डिवोर्स लेना है। मेरे आने वाले बच्चे पे मैं नहीं चाहती हूँ उसका कोई असर हो। अगर मेरी धर्मेश के साथ शादी ही वैलिड नहीं हुई तो फिर इस बच्चे को नाजायज बच्चा कहलाएंगे। और अगर मैं उसके साथ शादी होने के बाद डिवोर्स लेती हूँ तो एटलीस्ट मेरे बच्चे पर उंगलियां तो नहीं उठेंगी। इसलिए सर प्लीज मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कानूनी छुटकारा पाऊँ। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन वकील साहब क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लीगली डिवोर्स ले सकें? एक रास्ता है। कौन सा? अगर धर्मेश की पहली पत्नी, मेरा मतलब है माधुरी जी, कोर्ट में ये बयान दे कि धर्मेश के साथ उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी, उस केस में इनकी शादी को लीगल माना जाएगा। आज मैंने खास तुम्हारी पसंद का आलू का रस्सा बनाया, खाना खा कर ही जाना। हाँ हाय वैशु तो ताई, मैंने वकील से बात की और उसके मुताबिक अगर मुझे मेरे डिवोर्स पेपर्स लीगल करने हैं ना तो क्या? तो माधुरी को ये बयान देना होगा कि उसकी शादी धर्मेश के साथ हुई ही नहीं। ताई देख मैं जानती हूँ ये गलत है और कहीं ना कहीं माधुरी के साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन ताई तू मुझे बता ना मैं क्या करूं। ताई देख कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मुझे धर्मेश से डिवोर्स चाहिए ही चाहिए।
मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ ताई, और मैं अपने आने वाले बच्चे पर भी धर्मेश का साया नहीं गिरने दूंगी। ताई देख, मैं जानती हूँ कि इससे मेरे बच्चे पर उंगलियां उठेगी, उसे बाप का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मैं इतना समझौता करने के लिए तैयार हूँ ताई। वैशु, अरे अर्चु, तू आ गई? अच्छा हो तू आई, मैं तुझे फोन करने वाली थी। क्यों? अर्चना, मैं आशना बोल रही हूँ। मानव ने मेरे बारे में बताया तो होगा? जी वो, हाँ बताया है। मानव वो है क्या? अर्चना, मानव मीटिंग में बिजी है, फोन यहीं छोड़कर गए थे। तुम्हारा नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया। जी ठीक है। ओके। एक मिनट, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कुछ देर बात कर सकते हैं? श्योर, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरा शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करोगी। लेकिन ऐसे? मानव को मैंने नहीं, भगवान ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। वैसे मैं मानव की अर्चना को देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, कैसी है। वो तो मानव का प्यार है और कुछ नहीं, वो भी ना। ओहो, अब बस तुम मत शुरू हो जाना, मियाँ बीवी एक दूसरे के गुण ही गाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? जब भी आप चाहे आशना जी, मैं मिल लूंगी। आशना जी? आशना जी मत बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ। जी ठीक है आशना जी, सॉरी आशना। दैट्स गुड। अच्छा, मिलना अगर मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है तो आज शाम को मिलते हैं। आज हम साथ डिनर करेंगे हमारे घर। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, और हाँ, मानव से कह दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। ठीक है, बाय बाय। फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास नहीं मिला ना? अरे ये फोन आपके पास कैसे? फोन यहाँ वहाँ मत रखा करो, अर्चना फोन करके परेशान हो जाएगी। जी जी। वैसे आज शाम तुम हमारे घर आ रहे हो डिनर के लिए? नहीं आशना जी, वो एक्चुअली ना घर पे अर्चना वेट करती है खाने पे, इसलिए मैं आज तो। ओके, तो हम आ जाते हैं तुम्हारे घर डिनर के लिए, क्योंकि डिनर तो आज हम अर्चना के साथ ही करेंगे। जी मतलब ये कि तुम मीटिंग में थे, फोन यहीं पर था, अर्चना का नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया और उसे आज डिनर का इनविटेशन भी दे दिया। वो आ रही है। जी जी ठीक है। I'll see you in the evening. बैठिए, मैं आशना मैडम को बुलाता हूँ और आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। नमस्ते। अच्छा घर है ना? हाय। ओह, तो ये है मानव की अर्चना। जी। शी इज ब्यूटीफुल। हाय, आई एम आशना। मानव ने मेरे बारे में तुम्हें बताया ही होगा, लेकिन एक बात है जो मानव तुम्हें कभी नहीं बताएगा। इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मानव जब यहाँ पर बेहोश थे तब उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्चना। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मानव जैसा प्यार करने वाला पति मिला।
और ये है मेरे हस्बैंड दिव्य सागर किर्लोस्कर, डीके। नमस्ते। एंड डीके, दैट्स अर्चना, मानव's वाइफ। सो मानव, खाने से पहले एक ड्रिंक हो जाए। सर मैं पीता नहीं सर। साथ बैठ तो सकते हो? हाँ जी सर, जी सर, मैं आता हूँ। कम। आओ बैठो, कम सिट। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी अरेंज मैरिज हुई है? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि डीके मुझसे उम्र में बड़े हैं? नहीं, वो बात नहीं है, बस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना। मुझे और डीके को देखने के बाद ये सवाल उठ ही जाता है। कर रहे थे कि जो फंड हाउसेस हैं भारत के, उन्होंने जो बिकवाली की है बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा, इन क्षेत्रों में बिकवाली देखने को मिल रही है और अभी ब्याज दरों को लेकर निश्चित रूप से मानव कल से आपको ज्वाइन कर रहा है। तुम देखना मेरे साथ काम करके वो कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। आज जहां छोटी से छोटी खुशी हासिल करने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कल बड़ी से बड़ी खुशी बड़ी आसानी से उसके लिए हासिल कर सकेगा। थैंक यू। यू वेलकम। खुशी भी बिल्कुल अजीब है। जब मिलनी हो तो छोटी से छोटी चीज में भी मिल जाती है, और जब ना मिलनी हो तो महंगे से महंगा तोहफा भी नहीं दे पाता। डीके, पति पत्नी एक दूसरे के साथ हो, बस उनका साथ होना, यही खुशी इस दुनिया की सारी दौलत से महंगी है। पता है अर्चना, मुझे भी एक दिन डीके सर जैसा बड़ा और कामयाब इंसान बनना है। बड़ी खुशियों को हासिल करने के लिए कभी कभी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है, ये उसे समझना होगा। मानव तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन अर्चना का क्या होगा? मानव का दिन रात उससे दूर रहना, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? पति की जिंदगी में अगर थोड़ा वक्त पत्नी को। या गुप्ता, फैंटास्टिक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।